नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। धर्मांतरण को लेकर के दो राज्यों में अब बात हो रही है। पहले तो उत्तर प्रदेश में थी। आप जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय भी उसमें जांच कर रहा है, उस पर आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच एक और मामला हो गया। जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया है मनजिंदर सिंह सिरसा ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बोला कि 2 सिख लड़कियों का जबरन धर्मांतरण हुआ है। गन पॉइंट पर अगवा करने के बाद धर्मांतरण किया गया और उसके बाद निकाह करा दिया गया। फिर वो कहते हैं बड़ी उम्र के मर्दों से यह निकाह कराया गया है, यह उनका दावा है। एक लड़की वापस मिली है, एक का अभी भी इंतजार है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई है, ऐसा सिरसा जी का कहना है। और वो ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तर्ज पर जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून बने। यूपी में भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सिरसा जी के बयान है। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश। उमर गौतम, जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया गया है, इन 2 लोगों को। यूपी एटीएस का यह दावा है कि धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। मुख बधिर बच्चों, लड़कियों के साथ अवैध धर्मांतरण का आरोप लगा है इनके ऊपर। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है इस मामले में। विदेशों से पैसे आने की भी जांच की जा रही है और यह की जा रही है ईडी द्वारा। तो यह पूरा मामला है अभी धर्मांतरण को लेकर के। लेकिन आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है मामला जो श्रीनगर का मामला उठाया मनजिंदर सिंह सिरसा ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आज फोन करके हमसे बातचीत की और उन्होंने ये भी बताया कि वो कल से गवर्नर से टच में है और सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे घटनाक्रम की। और उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिलाया कि ये बेटियां जिस तरह से अगवा की गई हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और यह भी कहा कि ये जो मसले हुए हैं इनके लिए वो तुरंत हमारा सिख डेलीगेशन जो है उसको दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे और यहाँ पे हालातों की सारी जानकारी लेके और क्या क्या चीजें चाहिए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं बलविंदर सिंह भुंदड़, राज्यसभा सांसद हैं अकाली दल से, और डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रहमानी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ये आरोप उत्तर प्रदेश में भी लगा है और ये आरोप अब जैसे कि आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में भी लगा है। 2 अलग अलग मामले हैं, हम उनको जोड़ने की कतई कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या कहेंगे इसमें। एक तो होता है कि तुरंत लोग इसमें कोई मतलब निकाल लें। रहमानी जी, मैं तर्क भी पहले ही बता दूं क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। एक तो ये होता है कि तुरंत एक डिबेट चालू हो जाती है कि देखा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और उसमें एक नफरत की राजनीति तो हमने देखी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो आपको नहीं लगता है कि सारे समाज के लोगों को यह विकृति दूर करने के लिए एक साथ आना चाहिए? अगर एक भी मामला हो रहा है तो गलत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, फोर्सफुल तो दवा खिलाना भी अच्छा नहीं होता। गुजा के शादी की जाए और धर्म परिवर्तन करवाया जाए तो ये तो किसी कीमत पे ना तो हमारे देश के कानून के मुताबिक ठीक है, ना ये इस्लाम धर्म के कानून के मुताबिक ठीक है। दोनों तरीके से ठीक नहीं है। और जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि गन पॉइंट पे किडनैप कर दिया गया, तो अपने आप पे क्राइम है। निकाह फोर्सफुल हो ही नहीं सकता। जो फोर्सफुल हो उसे हम निकाह नहीं कहते। और देखिए, मैं आपकी जानकारी में होगा, निकाह में सबसे पहले जो है फ्री विल लड़की की ली जाती है, दुल्हन की ली जाती है। उसके बाद लड़के से जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ तो लड़की की विल प्रिवेल करती है निकाह में, पहली चीज। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्राइम हो रहा है। और जो भी लॉ ऑफ लैंड है उस पर सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए। उसमें कम्युनिटी को भी साथ में खड़ा होना चाहिए। हम खड़े हैं। मैं तो कहता हूं, बहुत खुल के कहता हूं कि फोर्सफुल का लफ्ज जहां आ जाए, एल्यूरमेंट का लफ्ज जहां आ जाए, सिड्यूस करने का लफ्ज जहां आ जाए, वहां तो क्राइम हो गया। विलफुल अगर कोई चीज हो रही है तो फिर उस विलफुल चीज को कम्युनिटी के इशू या पॉलिटिकल इशू बनाना वो ठीक नहीं है। वो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये दोनों बातें मैं एक साथ कहता हूं। अगर ये साबित होता है किसी भी सूरत से कि जो कुछ है विलफुल है और उसको रंग दिया जा रहा है,
तो वो भी मुनासिब नहीं है। लेकिन फोर्सफुल को मैं सबसे पहले कहूंगा कि एक सेकंड के लिए भी वो काबिल कबूल नहीं है, पूरे जी मुस्लिम जी समाज के लिए भी, बलविंदर इंसानी जी हमारे समाज के साथ। लिए भी। जी रहमानी जी, मैं वापस आऊंगा। बलविंदर जी हमारे साथ अब फिर जुड़ गए हैं। बलविंदर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी बलविंदर जी, मेरा मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो मामला है, प्रकरण है श्रीनगर में, आज धरना प्रदर्शन भी हुआ, मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने बयान भी दिया। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, ये किसी सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत किया जा रहा है? हालांकि एक भी ऐसा प्रकरण होना वो गलत है, लेकिन आपका दावा क्या है? मेरे ख्याल में जो सिख कौम की हिस्ट्री आप भी सब जानते हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तानी के अब तो दुनिया में जाना जाता है कि सिख धर्म की है। हमारे धर्म में किसी के खिलाफ कोई बात नहीं, सर्बत के भले की बात है। और ये देश जो हिंदुस्तान है हमारा, ये देश भी इसीलिए चल रहा है कि सभी धर्मों के लोग, सभी बोलियों के लोग यहाँ रहते हैं। जो जम्मू कश्मीर है, ये सदियों से पंडित, सिख, मुसलमान सब कौमा वहां रह रही थी। लेकिन अब ये जो घटना हुई है, मुझे दुख है कि ये बहुत जो घटना है बड़ी दुखदाई है, क्योंकि सिख धर्म का कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि किसी की धी बहन के खिलाफ बात की जाए, हिजरी के खिलाफ। इसलिए मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि जे कहीं कोई बड़ी साजिश हो सकती है। एक तो मैं प्राइम मिनिस्टर जी को अपील करता हूं कि वो इसमें दखल दे के सारी इंक्वायरी कराएं और जो पहले थी पोजीशन उसको रिस्टोर करें, ताकि लोगों के मन में शांति हो। दूसरा, मैं वहां की जो लीडरशिप है, जैसे बहुत सीनियर है, पुराने फरूक अब्दुल्ला जी बैठे हैं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला है, गुलाम नबी आजाद जी है, ये सभी साबका चीफ मिनिस्टर है और नेशनलिटी इनका है जो हमेशा एजेंडा। सो इनको भी देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई वारदात से हुई है तो क्यों हुई है, आगे को ना हो, इसको यहीं रोकना चाहिए। और जहां रोकने के लिए इसको पोजीशन को पहले जैसे बहाल करके लोगों से माफी भी मांगनी चाहिए, और जिसने किया है जो पता करना चाहिए उसके पीछे क्या कारण है, कैसे ये बात जहां तक गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये देश के भले में नहीं और कौमों के हित में नहीं। हम तो सभी लोग इकट्ठा रहते हैं, कभी सिख धर्म में है ही नहीं। मियां मीर जी ने हमारा जो सबसे हरमंदिर साहब पवित्र है उसका नींव पत्थर रखा था, गुरु जी ने रखवाया था। पीर बुद्धू शाह जी गुरु गोबिंद के साथ अपने बच्चों को उन्होंने साथ भेजा था जंग में, पोटा साहब ने। ये हमारी हिस्ट्री में तो कहीं कोई हिंदू सिख मुसलमान कहीं कोई चीज है ही नहीं, अब भी नहीं। आपने देखा कोरोना में कि सभी को लंगर कैसे खिला रहे हैं, कोरोना से डर नहीं रहे, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ऊंच नीच, कोई नीच नहीं। ये किसानी संघर्ष में कैसे कर रहे हैं सभी की मदद। इसलिए जो मैं समझता हूँ कि कोई साजिश का हिस्सा है। रहमानी जी, आपने सुना बलविंदर जी का ये मानना है, और वो प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे हैं, गृह मंत्री से भी उन्होंने बात की है कि उनको ऐसा लगता है कि ये किसी साजिश का हिस्सा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, साजिश का हिस्सा है तो मैं उनकी बात से सहमत हूं कि उसकी तहकीक होनी चाहिए, कि अगर ऐसा है तो बहुत ज्यादा दुखद है। अब मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं इस बलविंदर जी की बात में। हम लोगों के तो अभी तो बड़े कितने हम सिख ब्रदरान को अपने बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टिव, बहुत हाई स्टीम में लेते हैं, जो लंगर की बात है और बहुत सारी चीजें। और पिछले दिनों तो आप देखिए 47 के आसपास में बड़ी तल्खियां पैदा हुई थी मुसलमानों के और सिखों के बीच खास तौर पर, लेकिन 1984 के बाद वो तल्खियां बहुत पाट दी गई, दूरियां बहुत कम हुई हैं। और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि उसमें हमारे सिख ब्रदर्स ने पहल करके आगे बढ़ के वो तल्खियां दूर करने की बड़ी कोशिश की है, और हम एक दूसरे के बहुत करीब आए हैं। पर रहमानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब भी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की बात होती है, जब भी होती है, तो ये मामला हिंदू बनाम मुसलमान या सिख बनाम मुसलमान ऐसा क्यों हो जाता है? और इसमें दोनों लोग अपना अपना राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करते हैं। मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। आप ये जानते हैं रहमानी साहब कि अगर एक तरफ कुछ लोगों की दुकानदारी चल रही है तो दूसरी तरफ भी चल रही है।
हाँ हाँ, ये सही है। अब मैंने इसीलिए कहा कि एक इंडिविजुअल के इशू को कम्युनिटी का इशू, सोशल इशू या पॉलिटिकल इशू बनाना अच्छा नहीं होता। अगर साजिश कहीं हो रही है तो बहुत ईमानदारी से उसको अनर्थ करना चाहिए, उसको टटोल के देखना चाहिए, उसको तोड़ना खत्म करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। और इंडिविजुअल की जो चॉइसेस हैं हम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन फोर्सफुल का कोई मतलब किसी कीमत पे है ही नहीं। और मैंने देखा कुछ वीडियोस, ये सैटरडे का वाकया है, मैंने आज भी कुछ वीडियोस देखे, कश्मीर की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके कुछ सोशल ग्रुप की तरफ से बहुत सख्त कंडेमनेशन इसका आया है। ये बिल्कुल गैर इस्लामी है। अगर ऐसा यानी जो कहा जा रहा है कि अगवा किया गया और गन पॉइंट पे निकाह कराया, तो बलविंदर निकाह जी, तो मैं वैलिड आपके हो ही नहीं पास आना सकता। चाहता हूं जाते जाते, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। बलविंदर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे कि आप यूपी में देख रहे हैं धर्मांतरण का जो मामला है, उसमें यूपी एटीएस और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी दोनों जांच कर रही है। आपको लगता है कि एक, जैसे कि आप कहते हैं कि आपको लगता है कि एक कोई ये साजिश के तहत है, तो एक बड़ी जांच होनी चाहिए इस पर? मैंने, क्योंकि थोड़ी आवाज कम है जी, मैं सारी बात तो सुन नहीं सकता, रहमान जी की भी पूरी तरीके से सुन सका, लेकिन जो आपका क्वेश्चन जो आपने पुट किया है कि इसमें जो इंक्वायरी हो रही है, कोई बड़ी साजिश तो नहीं, मैं समझता हूं कि जो घटना हुई है, जितने बड़े पैमाने में इसको हर जगह में इसकी आवाज उठी है, वहां मुझे पहले भी कुछ सिख लोग पढ़े लिखे मिले थे, ऐसी शिकायतें मेरे पास उन्होंने बताई थी कि हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी कोई कम्युनिटी टोटल माड़ी नहीं होती, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई हिंदू, ना कोई ईसाई। कम्युनिटी नहीं माड़ी होती, लेकिन उसमें कुछ आंसर होता है। कई दफा का आंसर होता है, कई दफा उसके पीछे कोई कटरा करने कर्म होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी पड़ताल डूंघाई से डीपली होनी चाहिए, ताकि देश में हित में है कि जो है आगे गल ना बढ़े, आगे को कोई ऐसी घटना ना हो। आप मानते हैं इस बात को रहमानी जी? आपने सुना बलविंदर जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसकी एक ढंग से जांच हो, नहीं, मैं पूरे समुदाय विशेष के प्रति नहीं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ जो ये कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसकी बड़ी इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो हम दोनों के बीच दरार डालना चाहते हैं इस किस्म के वाकयात बपा करके, तो उनको तो सामने ला के उनको सजा मिलनी चाहिए। एक मोहब्बत का वातावरण पैदा हो रहा है, एक माहौल है, हम दोनों के बीच में। वहां पर मुसलमान रहते हैं, कश्मीर में सिख भाई रहते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं आई। अभी पिछले चंद महीने से अगर आने लगी हैं, तो क्या कुछ ऐसे अंसर बीच में हैं जो इस मोहब्बत और इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं? उनको सामने लाके सजा जरूर मिलनी चाहिए और साजिश को रोकना चाहिए। ठीक है, बलविंदर जी और डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से, अगर ये साजिश के तहत हो रहा है तो उसकी जांच हो, और जो अगवा कर ली गई हैं या जो अभी लापता हैं वो वापस आ जाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर जारी रहेगा ब्रेक के बाद। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख जाकर सैनिकों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन सेना के अंदर आंख दिखाने वालों को माकूल जवाब देने को कुव्वत है। भारत के बारे में आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत के बारे में कोई नहीं बता सकता, हम करना भी नहीं चाहते। और भारत का यह भी इतिहास रहा है, भारत ने दुनिया के किसी देश को कभी आंख दिखाया नहीं है, लेकिन किसी का हमें आंख दिखाना यह भी किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हम समस्या का समाधान चाहते हैं।